खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज दलित पैंथर महाराष्ट्र, आपको याद होगा, इतिहास के पन्ने में लेकर चलूंगा। 50 वर्ष पूरे हो गए दलित पैंथर की स्थापना में, गोल्डन जुबली। और आज महाराष्ट्र में बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। देश विदेश के जाने माने लोग वहां पहुंच रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, लेखक, संपादक, एक्टिविस्ट एच.एल. दुसाद साहब मौजूद। दलित पैंथर के ऊपर इन्होंने काफी काम किया है और नामदेव और ढसाल के ऊपर की किताब भी है, पहले भी चर्चा हो चुकी है उस किताब पर। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि दलित पैंथर की स्थापना इन्होंने नजदीक से देखा भी उस मूवमेंट को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो उसका उद्देश्य, लक्ष्य और आज क्या स्थिति है, इस पे चर्चा करेंगे। दलित पैंथर का 50वां स्थापना दिवस, गोल्डन जुबली। स्वागत है दुसाद साहब अंबेडकर नामा में। कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब फ्लोर आपका है। बताइए जरा दलित पैंथर के बारे में। 50 वर्ष पूरे हो गए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही दलित मूवमेंट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसे आप जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका काबिले सैल्यूट बने प्रयास है सर। ये सभी जानते हैं कि दलित पैंथर की स्थापना जो है 1972 में महाराष्ट्र के दलित लेखकों ने किया था। 1972 के समय में सर जो है देश विशेष करके दलितों की स्थिति जो है बड़ी शोचनीय हो चुकी थी, जिसके लिए जो है वहाँ के जो दलित साहित्यकार हैं, नामदेव ढसाल, अर्जुन डांगले, आपका दया पवार, जी.बी. पवार वगैरह जो है साहित्य के माध्यम से समाज को जगाने का काम कर रहे थे। शासक जमात को जो है चेता रहे थे कि आप इनके लिए कुछ करो। ऐसे समझिए कि एक संधि काल में सर जो है 10 अप्रैल 1970 को पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है सर। उसको एलिया पेरुमल रिपोर्ट कहते हैं। एलिया पेरुमल रिपोर्ट ने बतलाया कि देश में दलितों की स्थिति जो है बहुत ही शोचनीय है। उनके जान माल की कोई कीमत नहीं है। पिछले 1 साल में 1100 कुछ दलितों की हत्या की जा चुकी है। बेहिसाब महिलाएं जो है बलात्कार के शिकार हुई हैं। गांव में कुछ महिलाओं को जो है नंगे करके घुमाया गया है। ये हालात सर, ये बैकग्राउंड था जिससे उबरने के लिए सब बहुत पहले से राइटिंग कर रहे थे। लेकिन जब पेरुमल की रिपोर्ट जाहिर होती है, उस समय पैंथर से की स्थापना करने वाले जो युवक हैं, उन लोगों ने सोचा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्थापित पार्टी आरपीआई के नेता अपना जो है शहीद दायित्व निभाएंगे। लेकिन भारी हैरानी की बात है सर कि इतनी जबरदस्त रिपोर्ट पर जिसने जो है पूरे देश में एक तहलका मचा के रख दिया कि दलितों के जान माल की कोई कीमत नहीं है, उनकी जिंदगी दोयम दर्जे की है। उस रिपोर्ट पर आरपीआई के नेता जो है ऑलमोस्ट खामोशी साधे रहे सर। कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। जबकि जो है वहां के लेखक चाहते थे कि वो जो है रिएक्ट करे और इसे लेकर के आंदोलन करे। तो ये जो है सर वहाँ के जो अपने दलित लेखक थे, उनके मन में जो है एक चरम हताशा का कारण बनता है। और वैसी स्थिति में जो है इसके प्रतिकार के लिए सर जो है ये आपका नामदेव ढसाल की अगुवाई में नामदेव ढसाल, जे.बी. पवार मिलकर के जो है इनिशिएटिव लेते हैं आपका दलित पैंथर की स्थापना के लिए। परवर्ती काल में इसमें जो है राजा ढाले जैसे लेखक जुटते हैं। राजा ढाले संभवतः 1972 के अगस्त महीना में साधना करके एक मैगजीन निकलती है नागपुर से। उस मैगजीन में उन्होंने काली स्वतंत्रता करके एक लेख लिखा और उस लेख ने पूरे देश में जो है तहलका मचा दिया। और उस तहलका मचाने के बाद से उनकी गिरफ्तारी की नौबत आती है। वैसे समय में जो है दलित पैंथर के लोग ये अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और वो राजा ढाले भी इससे जुड़ जाते हैं सर। तो कहने का मतलब सर जो है कि एक ऐसी अवस्था में जबकि जो है दलित समाज पूरी तरीके से जो है आरपीआई के नेताओं से हताश हो चुका था। उसके सामने कोई भविष्य की अच्छी रोशनी नहीं दिखाई पड़ती थी। दलित पैंथर की स्थापना होती है
और उससे जो है कहा जाता है कि जो दलित थे उनमें उनकी हताशा दूर होती है और उनमें ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने की मानसिकता पैदा होती है सर। तो एक ये बहुत बड़ी घटना है सर। अब गौर करें सर कि जो दलित